कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने बच्चों के जीवन में क्या क्या कर देते हैं। और जो बच्चा फील कर सकता है, जो बच्चे का आप जीवन बना सकते हैं, वो कभी और आपको जीवन में नहीं मिलेगा। आज आप सभी पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं कि आपने खीरी जैसे बैकवर्ड जगह में, मैं इसको बैकवर्ड मानती हूँ, फॉरवर्ड नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल है अपनी बेटियों को ऐसे स्टेज पे डांस करने की परमिशन देना। माने ना माने, जरूर जितने पेरेंट्स, जितने फादर थे, उन्होंने मदद से एक बार डिस्कस किया होगा, क्या समर कैंप में भेज दें, लड़की है ठीक होगा। बट आज आप सभी इस बात को रियलाइज करिएगा, आपके बच्चों ने कॉन्फिडेंस सीखा, आपके बच्चों ने परफॉर्मेंस सीखी, आपके बच्चों ने इस समय का सदुपयोग किया, और सबसे ज्यादा आपने उनको एक हंसने खेलने का मौका दिया। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर आप ये कह देंगे कि मैं खीरी में रहता हूँ इसलिए तुम्हें डांस करने का हक नहीं, तो बहुत गलत हो जाएगा। जरूर सोचिए कि आप जहां भी रहते हो आपकी परवरिश ऊंची होनी चाहिए, आपने अपने बच्चों को जो सपने दिए वो ऊंचे होने चाहिए। इतना आप कर लेंगे तो कोई हो सकता है स्कूल से बहुत किंजल सिंह कलेक्टर पैदा हो जाए, बहुत लोग किंजल सिंह बन जाए। किंजल सिंह में कोई जीनियस नहीं, जीनियस है उस परवरिश में, जीनियस है उस कॉन्फिडेंस में, जीनियस है उस माँ में वाकई जो विधवा होके इस समाज में बोल सकती है कि तुम दोनों आईएएस बनोगी। मैंने कभी अपने आप को सच में डाउट नहीं किया, बिकॉज सारे टाइम मुझे पता था मैं आईएएस बन जाऊंगी। उसके बाद जो है एक दिन मेरी बहन बहुत रोती मेरे पास आई थी। अब हम लोग हर छुट्टी में घर जाते थे, समर की छुट्टी, अब इस बार कहाँ जाए, मम्मी तो नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम, आज हम लोग के पास घर नहीं है जाने के, और बाकी उस दिन फेस्टिवल में सारे मेस बंद हो गई थी, खाने को भी कुछ नहीं था। हमने मैगी बनाई, मैंने मैगी बनाई और कहा कि मैगी खाओ, और जितने बच्चे आसपास के सारे आईएएस प्रिपरेशन के और बच्चे गए थे अपने अपने घर वापस चले गए। मैंने कहा जितने बच्चे गए वो 3 दिन समय वेस्ट करके आएंगे, 3 दिन में मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा दूंगी और हम हिस्ट्री में आगे निकल जाएंगे। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। और बाकी मैंने अपनी बहन को हिस्ट्री पढ़ाई, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हिस्ट्री से 5 प्रश्न आए आईएएस मेंस में। सो जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, जब आप में विश्वास होता है, सारी कायनात आपका साथ देती है। मैं आज तक ये मानती हूँ, अगर मुझे आज भी अभय मेरे हस्बैंड एंड डीएम बहराइच इस समय है, उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई। उसके फादर वाइस प्रेसिडेंट जेके सीमेंट में बहुत प्यार में, बचपन से 5 स्टार में रहा। तो मुझे सारे टाइम बोलता है कि तुम कभी चैन से क्यों नहीं रहती, क्योंकि मुझे चैन से रहना ही नहीं होता। मुझे वो जीवन बेकार लगता है जिसमें हर क्षण आदमी खुश ना पाए। जब मैं डीएम बहराइच थी तो मैंने सोचा अब तो आईएएस बन गई, तो मैं पाने की वो खत्म ना हो जाए, तो मैंने सोचा मैं मैराथन दौड़ूंगी। मैंने बहराइच में रमजान का ये समय था, मैंने सोचा कि इस बार मैं मुंबई मैराथन दौड़ूंगी। हाफ मैराथन मैंने दौड़ी 21 किलोमीटर, उसके पहले मैंने कभी नहीं दौड़ा था। मैं बहराइच में 4 बजे उठती थी, 4 से 6 ट्रेडमिल पे दौड़ती थी, 6 के बाद नमाज पढ़वाती थी, और फिर मैंने दिसंबर में मैराथन दौड़ी। फिर मैंने हैदराबाद मैराथन दौड़ी, फिर मैंने दिल्ली मैराथन दौड़ी, और हैदराबाद मैराथन में लास्ट ईयर में फर्स्ट 50 विमेन में आई। इन पूरी चीज का बस एक सबक है, कभी भी अपने जीवन को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हर समय सोचो मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बनूं। जिस दिन मैं अपने सपने देखना छोड़ दूंगी, वाकई मैं भी एक ऑर्डिनरी आदमी हो जाऊंगी। मुझे जो चीज अपने बारे में सबसे अच्छी लगती है कि मैं हर समय सपने देखती हूँ और अपने सपनों को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मेरे सपने ही मेरी पूरी एनर्जी होते हैं, मेरे सपने ही मेरे हंसने का रीजन होते हैं, और मेरे सपने ही मेरे डेली उठने का रीजन होते हैं। मैं रोज सुबह उठ के प्लान करती हूँ आज मैं क्या करूंगी। मैं रोज सुबह सोचती हूँ कि आज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। वो इसलिए क्योंकि भगवान ने हर एक दिन हर एक इंसान को इसलिए दिया है कि जियो, जिंदगी जियो। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी पाने का नाम है, जिंदगी चुप बैठने का नाम नहीं है। चाहे सांसद जी हो गए, वो भी तो ये सोच सकते थे कि नहीं समर कैंप नहीं कराएंगे, वो आगे बढ़े, उन्होंने आपके समर कैंप का आयोजन किया। और वाकई सांसद जी मैं सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बनारस के सांसद क्या कर रहे थे, काश मुझे ये समर कैंप का मौका मिला होता। तो मैंने भी हंसते खेलते एक और चीज देखी होती, क्योंकि मैं छोटी जगह से थी। जब मैं लेडी श्री राम कॉलेज पहुंची तो वहां पे लोग बहुत मॉडर्न होते थे, मैं बनारस से गई थी, तो मुझे एक बार लगता था कि ये कोरियो करते हैं, ये करते हैं, मैंने ये सब क्यों नहीं सीखा। फिर एनीवे मेरे में कॉन्फिडेंस था, मैं वहां पर लेडी श्री राम की प्रेसिडेंट बनी, जो शायद पहली बार कोई बनारस की लड़की लेडी श्री राम कॉलेज जैसे स्कूल की प्रेसिडेंट बनी होगी। बट इन सब के पीछे कॉन्फिडेंस था। बट आपने जो इन बच्चों को माहौल दिया है, ये परवरिश दी है, ये जरूरी है सभी माँ बाप को रियलाइज करने के लिए कि बच्चा जहाँ पैदा होता है वो उसकी किस्मत नहीं होती, बच्चे की किस्मत उसकी मुट्ठी में है। मौका दीजिए कि अपनी मुट्ठी खोले, उसको विश्वास रहे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए किसी से कम नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो सकता है, प्रेसिडेंट का बेटा हो सकता है, आप मेरे बेटे हो, आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे और अपना नाम करोगे। मेरे बच्चों एक और चीज बताऊं, तुम लोग के लिए क्या जरूरी है? तुम लोग के लिए जरूरी है खुद से सच होना, खुद से झूठ मत बोलो। कोई चीज सपने देखो तो उसे कर दिखाओ। जब मैं आईएएस का एग्जाम देती थी तो मैं 4 बजे उठती थी, मुझे कभी बोरियत नहीं होती थी, मुझे अपनी पढ़ाई में कभी बोरियत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मजा आता था। वही मेरा सपना था, वही मेरा जीने का पूरा मकसद था। मैं जी रही थी आईएएस बनने के लिए। मैं उठती थी और सच बताऊं 4 बजे का अलार्म होता था, 3:30 बजे से ऐसे आंख खोलकर बैठती थी 4 कब बजेगा,
ये अलार्म कब बजेगा, मैं कब उठूंगी और मैं कब पढ़ूंगी। और बार बार मैं ये सोचती थी कि मैं रोज पहले क्यों उठ जाती हूँ, बट सपने वही होते हैं जो आपको सोने ना दे। लोग हंसते हैं ना, मुंगेरी लाल खुली आंखों से सपने देखता था। मुंगेरी लाल जैसे लोग होने चाहिए, खुली आंखों से ही सपने देखने चाहिए। सोते हुए सपनों की कोई कदर नहीं होती। खुली आंखों से सपने देखो। अपने सपनों को जब देखो तो विश्वास के साथ देखो, कॉन्फिडेंस के साथ देखो। ये मत सोचो कि मैं आज इस छोटी सी जगह में मैं देख सकता हूँ कि नहीं। मेरी स्थिति सोचो, 2 बहनें थे हम, हमारे माँ बाप नहीं थे, और वाकई मेरे सारे माँ बाप बोलते थे शादी कर लो, मेरी शादी एक अकाउंटेंट से कराना। तो अब मैं उनका ही सपना था, लेकिन मुझे तब भी पता था, मुझे तब भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उन्हें बोलती कि मैं IAS बनूंगी और IAS से शादी करूँ। तो ये सारे कॉन्फिडेंस आप में तब आएंगे जब आपको अपने सपनों में पा लेने की दृढ़ शक्ति होगी। जब आप सपने देखिए तो उन्हें डायरी में लिखिए, उन्हें कभी मत छोड़िए। आपकी स्थिति विपरीत हो सकती है, आपके संग माँ बाप नहीं हो सकते, आपके संग सारी कायनात एक मिनट में आपको लगेगा नहीं होगी, लेकिन जब आप अगली सुबह उठकर अपने सपनों को फिर से बोलेंगे तो धीरे धीरे दुनिया की हर एक चीज कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे बहुत बड़े, बहुत ऊंचाइयों पे जाइए। सांसद जी ने आपको बस इस बात का एहसास दिलाया है, छोटी सी जगह में पैदा जरूर हुए हो लेकिन हो बहुत प्यारे बच्चे। तुम भी भगवान की उतनी अच्छी क्रिएशन हो जितना कहीं और दूर बैठा अच्छी जगह का बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ जो आए हमें अच्छा लगा और हम सब की बस यही कामना है कि आप बहुत आगे जाइए। कभी अपने आप को छोटा मत समझिए। जितने माँ बाप आए हैं आपसे तो बस इतना कहूंगी, आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है। जितनी माएँ यहाँ बैठी उनसे विशेष कर कहना चाहूंगी, जब आप आंखें आज बंद करेंगी तो आप कहीं ना कहीं एक कमी पाएंगी कि कभी आपकी माँ ने आपको ये नहीं कहा कि तुम बहुत आगे जा सकती। काश कहा होता कि तुम बहुत आगे जा सकती हो, तब आप देखती कि आप मुझसे तेज शायद दौड़ रही होती और आप बोल रही होती और मैं सुन रही होती। ये फर्क होता है माँ बाप का। आप अपनी बेटियों को जीवन में ये कमी मत होने दीजिएगा। मैं वाकई सोचती हूँ कि मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं बन सकती, मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं बन सकती। उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है जितनी उस महिला में थी। जब मैं DM बहराइच थी तो मेरे फादर का केस डिसाइड हो रहा था। मैं कोर्ट में बैठी थी और मेरे सामने जिन्होंने मेरे फादर को गोली चलाई वो खड़े थे, और मैं वाकई बैठ के सोच रही थी कि जिन्होंने मेरे फादर को मारा उनके खुद पुलिस के लोग थे। वो उस समय उनके SO थे, मेरे फादर CO थे। उनको एक षड्यंत्र करके मारा गया। तब मैं 1 साल की थी और मेरी बहन पैदा नहीं हुई थी। मैं कोर्ट में DM बहराइच बन के बैठी थी और मैं उसको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि जब तुमने मेरे पिता को मारा नहीं होगा तो तुमने ये नहीं सोचा होगा कि जिस बच्ची के 1 साल के पिता थे, जिस 1 साल की बच्ची के पिता को मारा वो कलेक्टर बन के बैठी होगी और मैं कटघरे में मौत की सजा सुन रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ ने ये सोचा था, मेरी माँ ने ये सोचा था कि वो भले उन्हें ये केस 31 साल तक लड़ना पड़े, वो लड़ेंगी और तुम ये लोग जेल जाएंगे और मेरी बेटी IAS बनेगी। ये होता है सपना, ये होता है विश्वास। ये थी उस महिला की ताकत, और ये होती है महिलाएं और ये होती है माएँ। आप जब इतनी स्ट्रांग बन जाएंगी, आप सभी किंजल सिंह की माँ बन जाएंगी, आपकी बेटियां किंजल सिंह बन जाएंगी। एंड आज फिर से कहूंगी, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मेरी परवरिश एक जीनियस आपके लिए करी थी। और बच्चों ये जरूर विश्वास रखना, अपनी परवरिश, अपने माँ बाप को अपने सपनों पे हावी मत होने देना, उन्हें विश्वास करना मैं करूंगी। चाहे किरण बेदी हो, चाहे पूर्णिमा सिंह हो, चाहे जो भी हो, सब में बस एक चीज थी, सबसे बुलंदी उड़ान। आप सबको वही करके दिखाना है। बहुत आगे जाओ। बहुत अच्छा लगा तुम सबके बीच में आके। जय हिंद, जय भारत।